एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। अब ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जब एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर व्यूअर्स। तो एक फॉस्फेट जब ब्रेक हो जाता है तो एनर्जी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ जनरल साइंस को डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स। डियर व्यूअर्स, ये ऐसे एमसीक्यूज है कि जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल का पावर हाउस क्या है डियर व्यूअर्स? ऑर्गेनील है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अब रीज़न क्या है? वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो डियर व्यूअर्स, रीज़न ये है बिकॉज दे कैरी आउट रिस्पिरेशन इन द सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डियर व्यूअर्स, अगर हम देखें रिस्पिरेशन प्रोसेस को, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है तो एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर्स। सेकंड एमसीक्यूज है विच इज़ द हॉटेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ? इस ज़मीन पर सबसे मजबूत नेचुरल सब्सटेंस हमारे पास है डायमंड। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। तो डियर व्यूअर्स, डायमंड जो है इस ज़मीन पर सबसे मजबूत सब्सटेंस है। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर्स। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? डियर व्यूअर्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हीट है वो ट्रैप होता है। तो डियर व्यूअर्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास एक ऐसी गैस है जो हीट को ट्रैप करता है। जब हीट को ट्रैप करेगा तो इस वजह से क्या होगा? जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो दुनिया भर का टेम्परेचर है वो होगा इंक्रीज। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस वजह से इंक्रीज होता है? डियर व्यूअर्स, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से स्मोक आता है या जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं? इमिट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से क्या होता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है और हीट को ट्रैप करता है। इसके अलावा और भी गैसेस है वो भी मैं मेंशन करता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारे पास जो गैसेस है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर मीथेन। इट इज़ आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, ये भी हीट को ट्रैप करता है। इसके अलावा हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो ओजोन है वो भी क्या है? हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, जो वाटर वेपर्स है ये भी आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। ये सब की सब क्या करते हैं? हीट को ट्रैप करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमसीक्यूज आ जाता ऑप्शन में, ऑक्सीजन की जगह आ जाता मीथेन। फिर स्टूडेंट्स, हमने बोथ ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। यहाँ पर बोथ ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है प्लस जो हाइड्रोजन है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट्स वाई हेयर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, हु डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी? लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था डियर स्टूडेंट्स आइजैक न्यूटन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन में दिए गए मेटल में से कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? डियर व्यूअर्स, वो हमारे पास है मरकरी, Hg। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड?
डियर व्यूअर्स, गोल्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं AU। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। डियर व्यूअर्स, वो कौन सा प्रोसेस है कि जिसकी वजह से जो प्लांट्स है अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, वो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। प्लांट्स क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। तो डियर व्यूअर्स, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस और इस वजह से प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इस वजह से प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो खुराक खुद बनाते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसका नाम है डियर व्यूअर्स? निक नेम है मार्स का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन जो है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है स्किन। डियर व्यूअर्स, स्किन हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो आउटर ऑर्गन है। आउटर ऑर्गन अगर बात की जाए इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन जो है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है लीवर। इसके अलावा अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, सेकंड लार्जेस्ट में भी हम लीवर को सेलेक्ट करेंगे डियर व्यूअर्स। इसके अलावा अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड की बात की जाए डियर व्यूअर्स तो हमारे पास लीवर है। ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारे पास स्किन है। आप लोग ये जहन में याद रखें। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं डियर व्यूअर्स एम्पियर के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ये तो ऑलरेडी मैंने बताया भी है, डायमंड। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 12, in which form the energy is stored in the body converted to energy for performing work। डियर व्यूअर्स, जो हमारा सेल है वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल डिवीजन, ग्रोथ वगैरह वगैरह। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल है वो एनर्जी, उन सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। डियर व्यूअर्स, ये जो ATP है ये हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो डियर व्यूअर्स, हमारा जो सेल है वो ATP की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। डियर व्यूअर्स, जो सेल होते हैं वो ATP बनाते हैं टू मेक या स्टोर एनर्जी। ये बात आप लोग जहन में याद रखें। जो सेल है मेक ATPs टू स्टोर एनर्जी। अब अगर सेल को एनर्जी की जरूरत हो तो फिर वो क्या करते हैं, दे ब्रेक ATP टू गेट एनर्जी। जब ATP को ब्रेक किया जाता है तो सेल को एनर्जी मिलती है, गेट एनर्जी। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है डियर व्यूअर्स। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखें, मे बी एमसीक्यूज आ जाए। डियर व्यूअर्स, जो ATP है, ATP जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सेल क्या करते हैं, इस ATP से एक फॉस्फेट को ब्रेक करता है। जो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स। तो ATP को कन्वर्ट किया जाता है ADP में। अब क्वेश्चन ये है डियर व्यूअर्स कि जब फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है तो सेल को मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी। अब ये MCQs आ सकते हैं कि जब एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर व्यूअर्स।
तो एक फॉस्फेट जब ब्रेक हो जाता है तो एनर्जी स्टूडेंट्स रिलीज हो जाती है 7.3 किलो कैलोरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर हम सिर्फ कैलोरीज में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 7300 कैलोरीज। ये क्या है? एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर? ये तो सिंपल है, H2O। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, विच प्लेनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार स्टूडेंट्स निक नेम है वीनस का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है डियर व्यूअर्स, इसमें मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? तो डियर व्यूअर्स, वो हमारे पास है नाइट्रोजन 78%। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन 21%। आप लोग ये पॉइंट्स लिख ले, नोट कर ले, मे बी एमसीक्यूज आ सकता है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन हमारे पास है 21%। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास है 0.04%। ये हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स करेक्ट आंसर रहेगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए 78% है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? जब विटामिन सी की कमी आ जाए, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी आ जाए, तो स्टूडेंट्स बीमारी काज होती है स्कैरवी। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा गम्स है उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये बीमारी काज होती है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इन नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में जो मरकरी है, दी गई ऑप्शन में से मरकरी करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की स्टडी को हम कहते हैं डियर व्यूअर्स सिस्मोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। इसके अलावा डियर व्यूअर्स आप लोग ये भी नोट कर ले, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कहते हैं डियर व्यूअर्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म गुजर चुके हैं उनकी जो फॉसिल है उनकी स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। अगर फॉसिल एनिमल का हो तो उसे कहेंगे पैलियोजोलॉजी। अगर फॉसिल प्लांट्स का हो तो हम कहेंगे पैलियोबॉटनी। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 19, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? जो आरबीसी है डियर व्यूअर्स, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो डियर व्यूअर्स जो हमारे पास आरबीसीज है इनका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है? आरबीसी का। इसके अंदर होता है पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 20, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री की फादर को हम कहते हैं एंटोइन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 21, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन? आयरन का जो सिंबल है डियर व्यूअर्स Fe, ऑप्शन बी। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फोर्स? फोर्स हम मेजर करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन, जूल, वॉट, ओम। तो करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स न्यूटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑलरेडी मैंने बताया भी है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और प्लांट्स ये ऑक्सीजन खुद भी इस्तेमाल करते हैं फॉर रिस्पिरेशन। इसके अलावा जो इजाफी ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट को देता है, वो
इन्वायरमेंट को देता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को केमिकल फार्मूला मेंशन किए हैं ऊपर, मैं दोबारा लिखता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज बनता है, एक ऑक्सीजन, एक हमारे पास क्या है, वाटर है। ये जो ऑक्सीजन है प्लांट्स खुद भी इस्तेमाल करते हैं फॉर रिस्पिरेशन, क्योंकि रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें जो एनर्जी है एटीपी वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये 24 आवर्स होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो 24 आवर्स होगा। तो उनको 24 आवर्स एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस रिस्पिरेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इस ऑक्सीजन की फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो फोटोसिंथेसिस है डियर व्यूअर्स, ये सिर्फ ड्यूरिंग डे टाइम होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत है। बग़ैर रोशनी के जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 24 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू देयर लीव्स। तो वो डियर स्टूडेंट्स है ट्रांसपेरेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। डियर व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ये लीव्स है फॉर एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स है ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स जो प्लांट ये पानी अब्जॉर्ब करता है, तो पानी पर क्या करता है, प्लांट्स को तो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है 0.5%। तो जो एक्स्ट्रा पानी है 99.5%, वो पानी प्लांट्स क्या करते हैं, लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपेरेशन, और ये होता है बाय द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स की वजह से क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो काम है, एक है ट्रांसपेरेशन, दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, विच इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। डियर व्यूअर्स, इस जमीन पर जो लार्जेस्ट मैमल है वो है ब्लू व्हेल। ऑप्शन बी करेक्ट है। डियर व्यूअर्स, मैमल्स ऐसे एनिमल्स है कि जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, बेबीज, और बेबीज को मिल्क दे सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं मैमल्स। लार्जेस्ट मैमल जो है वो है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जब विटामिन डी की कमी आ जाए तो डियर व्यूअर्स बीमारी काज होती है रिकेट्स। इसमें जो बच्चे हैं उनके बोन्स वीक हो जाते हैं, फ्रजाइल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है रिकेट्स, ये करेक्ट है। रिकेट्स डियर व्यूअर्स बोन्स की बीमारी है बच्चों में। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स 27 नंबर पे, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो जाहिर सी बात है कॉपर, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। हम जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का जो प्राइमरी फंक्शन है डियर व्यूअर्स वो है एक्सक्रीशन करना। क्या करना, एक्सक्रीशन। जो किडनी है डियर व्यूअर्स ये करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को साफ करता है। क्या बनाता है, यूरिन, यूरिन बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, एक्सक्रीशन करता है। ये किडनी का प्राइमरी फंक्शन है, बुनियादी फंक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन है, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है डियर व्यूअर्स वो है एक्सक्रीशन करना। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट्स। डियर व्यूअर्स, वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होते हैं कि जो हमारे इख्तियार में होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, ऐसे फंक्शन को कहते हैं, ऐसी मूवमेंट को कहते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट, जो कि हमारे इख्तियार में होता है।
तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है? तो डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है सेरिबेलम। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर्स, विच गैस डू प्लांट्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑलरेडी मैंने केमिकल फार्मूला आप लोगों के लिए ऊपर लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस या ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 31, विच फोर्स होल्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुगेदर? वो कौन सा फोर्स है डियर व्यूअर्स जो कि जो एटम का न्यूक्लियस है उसे आपस में होल्ड रखता है? तो वो हमारे पास है डियर व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, विच एलिमेंट इज एडेड टू आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील? वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है कि जब हम आयरन के साथ उसे ऐड करते हैं तो हम स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। तो वो हमारे पास है क्रोमियम। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। डियर व्यूअर्स जो आयरन है इसको लगता है रस्ट, जंग लगता है। जब आयरन के साथ हम क्रोमियम को ऐड करते हैं तो हम बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील। फिर ऐसी स्टील को डियर व्यूअर्स जंग नहीं लगता। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, व्हाट कॉजेज द टाइड्स ऑन अर्थ? डियर व्यूअर्स जो टाइड्स है जमीन पर किस वजह से कॉज होती है? सन, मून, अर्थ रोटेशन, वोल्केनिक्स। तो डियर व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, मून। चांद की वजह से जमीन पर टाइड्स कॉज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स 34 नंबर पे, व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स? स्टडी ऑफ रॉक्स को हम कहते हैं डियर व्यूअर्स जियोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ रूटन एग्स? डियर व्यूअर्स कि जब अंडे खराब हो जाए तो उस वजह से जो स्मेल होती है वो स्मेल किस गैस की वजह से होती है? तो डियर व्यूअर्स वो हमारे पास होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, व्हाट इज द हार्डेस्ट मेटल फाउंड इन नेचर? ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, वो हमारे पास क्या है? डायमंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? ये भी रिपीट हो गया डियर व्यूअर्स, फोटोसिंथेसिस मैंने बताया भी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर पोटाशियम? पोटाशियम का जो सिंबल है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है के, पोटाशियम के। विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉफिंग गैस कौन सा गैस है डियर व्यूअर्स? नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड इज आर लॉफिंग गैस। डियर व्यूअर्स जो फार्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड का वो भी आप लोग याद करें, N2O। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिजीज इज कॉज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? कि जब विटामिन ए की कमी आ जाए तो कौन सी बीमारी कॉज होती है? स्कैरवी, रिकेट्स, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो डियर व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स 41 नंबर पे, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? अब देखिए डियर व्यूअर्स ये एमसीक्यूज ऊपर आया भी था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अब ऑप्शन में देखिए हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्रेन। यहाँ पर स्किन का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है जो लिवर है ये करेक्ट है, क्योंकि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी है। जो स्किन है ये आउटसाइड ऑर्गन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है 42 नंबर पे, विच गैस इज नोन एज साइलेंट किलर गैस? तो डियर व्यूअर्स ऑप्शन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। डियर व्यूअर्स साइलेंट किलर गैस जो है वो हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? अब मॉर्निंग स्टार जो है डियर स्टूडेंट्स निक नेम है वीनस का। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर? ऑप्शन देखते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा डियर व्यूअर, एल्यूमिनियम।
is extracted from bauxite ore. नेक्स्ट डे व्यूअर 45 नंबर पे व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर लीड? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, PB. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द स्पीड ऑफ लाइट? वॉट, एम्पेयर, ओम, लाइट एयर. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा डियर व्यूअर, लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द स्पीड ऑफ लाइट. विच गैस इज़ नोन एज नोबल गैस? नोबल गैस कौन सा है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो डियर व्यूअर हीलियम हमारे पास क्या है? नोबल गैस है. यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट डियर व्यूअर 48 नंबर पे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस टू अ लिक्विड कॉल्ड? कि वो कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग. तो डियर व्यूअर यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम गैस को, वाटर वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट है डियर व्यूअर व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर? सिल्वर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ag. डियर व्यूअर ये इस वीडियो का लास्ट MCQs है. होप ये जो 15 MCQs है आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत फ़ायदा देगा, खासकर जो PST, CT, DM जो टेस्ट होने वाले हैं. तो MCQs है लास्ट वन, विच प्लैनेट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट? ऑप्शन देखते हैं, वीनस, मार्स, अर्थ, नेपच्यून. तो डियर व्यूअर ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, अर्थ. क्योंकि इसके ऊपर होता है डियर व्यूअर 71% वाटर. इस वजह से इस प्लेनेट को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, ये इसका निक नेम है. तो रह गया 29% डियर व्यूअर, वो क्या है? खुश्की है, लैंड है. तो डियर व्यूअर्स ये थे आपके टॉप 50 MCQs ऑफ जनरल साइंस फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. होप ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद हम इस तरह के MCQs एक्सप्लेन करेंगे. अल्लाह हाफिज़.